प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये इसमें हम पार्ट 3 आपको दे रहे हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न। तो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इनमें से प्रश्न आने ही वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें हम पहले बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आते हैं अपने प्रश्न पे। इसमें है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं कि इसमें भले दिया 1688, 1944, 1789, 1939। तो ये आपकी फ्रांस की क्रांति, ये बी ऑप्शन सही होगा 1789 में। इसके बाद आगे अगर बात करें 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो इसमें राज्य जो फ्रांस था असीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, सीमित राजतंत्र, गणतंत्र। तो इसमें असीमित राजतंत्र आपका सही होगा। इसके बाद बात करें नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो इसमें फ्रांस से था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो इसमें आपका फ्रांस ही रहेगा जहाँ से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद बात करें नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन की पराजय 1814, 1816, 1815, 1817। तो इसमें 1815 में, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश में था। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो इसमें आपका यहाँ से होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा जो कि आपका जर्मनी है। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो जो देखिए आगे ऊपर पूछा हुआ है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो जर्मनी से था। तो जर्मनी का एकीकरण कौन करेगा, प्रमुख भूमिका किसकी होगी, बिस्मार्क की होगी। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑटो वन बिस्मार्क होगा। भले विलियम प्रथम दिया है, जोसेफ गैरिबाल्डी दिया है, नेपोलियन दिया है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो आप प्रश्न आपको दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। यदि आप इसे देखेंगे और इसे तैयार करेंगे तो निश्चित है कि आपका नंबर इससे बनना ही बनना है। और बात करें अगले प्रश्न की, 8वें प्रश्न की, कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया। तो जर्मनी का सम्राट उसे कब घोषित किया गया, दिसंबर 1870, जनवरी 1871, जनवरी 1870 और जनवरी 1872 में। तो इसमें आपका जनवरी 1871 आपका यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915, 1918, 1916 और 1920। तो इसमें आपका 1915 वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि दक्षिण अफ्रीका से वह भारत 1915 में लौटे थे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, यानी कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था। तो 1920, 1922 और 1921 और 1925 दिया हुआ है। तो इसमें आपका 1922 यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिया है कि 1885, 1857, 1904 और 1815। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका 1885 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। इसमें कह रहे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से शहीद कौन हुआ। तो इसमें मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय और देशबंधु चित्तरंजन दास इसमें दिया हुआ है। तो इसमें लाला लाजपत राय यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो 1920, 1930, 1929 और 1942 दिया हुआ है, जिसमें आपका 1929 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन। और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो था उसका प्रारंभ कहाँ किया था। तो ये आप सीधे सीधे ऑप्शन लगाएंगे बी, यानी दांडी। यानी चंपारण भी नहीं सही है, यरवदा भी सही नहीं है और लाहौर भी सही नहीं है। इसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका बी सी ऑप्शन जो आपका महात्मा गांधी दिया हुआ है ये सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बात आपका क्या कथन किसका है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सोहनलाल द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपका सी ऑप्शन यानी बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी।
रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम, यानी रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेग, महामारी, मवेशी प्लेग, और इनमें से कोई नहीं। तो मवेशी प्लेग यानी बी ऑप्शन आपका एकदम सही है कि मवेशी प्लेग बोलते हैं इसको। जो प्लेग जो होता है वो चूहों से होता है और मवेशी प्लेग ये पशुओं को होता है। अब ये क्या है कि वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका अमेरिका ये सही होगा। इसी में से घूम के वैसे प्रश्न दे सकता है कि अब अमेरिका दे देगा और 1944 सन आपको दे देगा। तो इससे 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अमेरिका में 1944 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो ऐसे तीनों को ऑप्शन को मिला के इसमें आपको घुमा के प्रश्न बना सकता है। महात्मा गांधी का प्रारंभ महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ 1919, 1929, 1924 और 1934। तो इसमें आपका जो होगा महामंदी का प्रारंभ जो होगा 1929 होगा। और अगर इसी से पूछ दे कि महामंदी पूछा हुआ है प्रारंभ कब हुआ, अगर आर्थिक महामंदी पूछ दे तो 1 साल बढ़ा दीजिएगा, 29 के बाद 1930। तो ये वो प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है। इनमें से कौन सी अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन का मतलब कि जो जीव नहीं हो, अजैवीय कह सकता है, अजैविक कह सकता है, और इसके बाद फिर आपका तो जो निर्जीव है, तो चट्टान इसमें निर्जीव है, ये आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा जो अजैवीय है। बाकी जो ऑप्शन थे वो सब सजीव थे, वहाँ पे अजैवीय यानी निर्जीव पूछा था। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इसको पूछा है। तो लाल पीली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो इसमें आपका जो सही होगा वो दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इसमें गुजरात में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका जो है, इसमें आपका पश्चिम बंगाल आपका सही होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क वहीं पे है। इसके बाद बात करें और अपने आखिरी प्रश्न की, तो कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का राष्ट्रीय वन नीति यानी 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 33% जमीन जो है वो राष्ट्रीय वन नीति के आधार पे इसको बताया गया कि 33% जमीन उसके लिए होगी, निर्धारित किया गया। तो 33% इसका क्या होगा, यानी आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों, इसके अलावा भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं और आपके लिए हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए, जिससे कि आपका एग्जाम जो है खूब सुंदर जाए, अच्छा जाए, आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।